जे एवें गलती करन तो पहला सोचिया ना फिर मारे जावांगे। सतगुरु महाराज कहने कर करके करतब लोग लिख लिख के अपने लई जाते ने। कोई नाम का करतब, कोई सेवा का करतब, कोई पुन्ना का, कोई पापां का, कोई किहे जे कर्म। आपो अपने कर्म ने। आपे बीज आपे ही खाओ। खखे का कन्ना जिहड़ा इहदी आवाज़ नूं लम्मा कर दिओ। हाहे दे औंकड़ नूं बोल भी जाना ते नहीं भी बोलना, ये दोनों ही कर्म कर जाने हैं। क्योंकि छड्डना नहीं ना। बिल्कुल ये नहीं कहना कि व्याकरण वास्ते ही वरत्या होया। आपे बीज आपे ही खाओ, बण उही अखर जाता है। जे आपां औंकड़ नूं चक दिंदे इथों आपे बीज आपे ही खाहा खाहा, फिर हाहे नूं कन्ना लग गया ते अर्थ ही होर बन जाना। इस करके आपे बीज आपे ही खाओ। औंकड़ बोलिया भी गया, नहीं भी बोलिया, दोवें गल्लां हो जांदियां। जिन्नी को उहदी आवाज़ आ उन्नी को बोलती। महाराज कहने इंसान जिहड़ा है ये आपे ही बीजदा भाई, आपे ही बीजिया होया फिर खांदा। जिहा जा उहदा जिहा बीजा सो लुणा। कर्मा संदड़ा खेत, खेत शरीर जो बीजिया अंत खलोआ आए। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੋਂ 40-50 साल ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਵਜਾਨੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰਮ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਲੇਖੇ ਪੱਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਕਿੰਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਬਈ ਤੈਥੋਂ ਲੈਣੇ। जब तक 5 रुपए तू जमा नहीं कराउंदा खजाने विच तैनूं 4 लाख रुपया उदों तक मिल नहीं सकता। पहला 5.5 रुपए जमा करा। जे 1 रुपया 50 पैसे भी लैणे तां भी 4 लाख नहीं मिलता, कि पहला खजाने जमा करा के दिखा। देखो किन्नी वड्डी निकी जी गल पिछे इन्ना काम रुक जाता। सो महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं आपे बीज आपे ही खाओ, आपे बीजो आपे खाओ। ध्यान रखो बीजन वेले ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਦ ਬੀਜਦੇ ਆਂ ਪਰਤਰ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖਾ ਨੇਤਰ, ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਸੁਣਦੇ, ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਦੇ ਆਂ, ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਦੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਿਓ, ਸੋਚ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਫਸ ਜਾਓ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਫਲ ਖਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। द्रौपदी ने माड़ी जी गलती की सी। जब जाके दुर्योधन पानी च डिग्या ਉਹਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ, वो पता नहीं सी लगता पानी है कि फर्श है। इन्ने सोहने फर्श हुंदे सी। तां जद डिग पिया हस पी उत्ते खड़ी सी, कहंदी अन्ने दा पुत अन्ना ही रहा। हुण दसो एडा वड्डा राजा उहनूं ऐ कह देना। उहनूं गुस्सा आ गया। वो द्रौपदी ने मूँह नाल बीज लिया अपना। जदों आपां किसे नूं गाल कढदे आ उदों बीज ही रहे हुंदे आपां। फिर जद थप्पड़ पैंदा आपे ही खाओ, फिर थप्पड़ भी मूँह पै जांदा। जे कतल करदा तो फांसी मिल जाती। ये महाराज कहने ये तो तुसी देखो भी आपे बीजो ते आपे ही खाओ। बीजो फिर सारे मिलके सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु। हुण महाराज कहने आपे बीजी जाओ, वाहिगुरु 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 करी जाओ। महाराज का फल कदों मिलेगा? कहने अज तो 40 साल में जाऊंगा। जब तू जाएगा ना दुनिया चो, ਜਾਂ जिंदगी तो बुढ़ेपा तेरा आवेगा, ये नाम का फल तेन मैं बुढ़ेपे च दूंगा। जदों तेन लोग कहणगे बाबा परे हट, बाबा तेनों उदों नाम देंगा, तेनों नाम का आसरा देंगा, तेनों मैं पालांगा नाम दे नाल। उदों तेरा बीजा होया नाम हरा उदों हो जाएगा, परलोक च हरा हो जाएगा। जेड़े महाराज नाम जपदे नहीं, महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं उन्होंने अकाल पुरख का हुक्म हो जाता। नानक हुक्मी आव हो जा, उन्होंने हुक्मी परमेश्वर हुक्म कर देंदे ने कि आओ जाओ, बस जम्मी जाओ मरी जाओ, जम्मी जाओ मरी जाओ, यही काम करी जाओ।
क्योंकि वो हुक्मी अकाल पुरख के हुक्म विच आउंदे ने जांदे ने, आउंदे ने जांदे ने, उन्हां दा भला हुंदा ही नहीं। ते जिन्हां ते किरपा कर दिंदे ने वो हुक्मी अकाल पुरख के हुक्म विच संगत विच आवो जाओ, भाई आओ जाओ, गुरमुख आवे जाए निसंग, गुरमुख निसंग आओ, सवेरे आ जाओ, रात आ जाओ, दोपहरे आ जाओ, शाम नूं आ जाओ, जद जी करदा चले जाओ, कोई रुकावट नहीं। गुरमुखां नूं संगत विच सचखंड दे विच आउणा जाना बिल्कुल कोई रुकावट नहीं। पर मनमुखां नूं इत्थे आवो जावो नहीं, वो तो उधर आवो जावो जूनां बनाईआं तुहाडे लई, कदे किसे जून विच, कदे किसे जून विच, कदे किसे जून विच भटकदे फिरो। इउं महाराज कहते पुन्नी पापी जिहड़े ने इन्हां तो निर्लेप रह के एक नाम दा आसरा लैके अपने जीवन नूं सफला करो। नाम दा ही आसरा वड्डा है। भरिया मत पापां कै संग, ओ धोपै नावा कै रंग। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चर्चा करते हुए बख्शिश कर रहे ने। सो महाराज सच्चे पातशाह कहते सधारण तौर पर तुहानूं दस्सिया कि पानी नाल जे कोई भी चीज़ है हथ पैर आदि लिबड़ जाते ने, पानी नाल धो लो। सो एक मलीनता सूक्ष्म रूप विच है, कैसी साखी ते प्रमाण राही श्रवण करते हैं। धन गुरु नानक देव महाराज सृष्टि तारदे होया जगन्नाथपुरी वल जद जाके जंगलों वल बैठ गए, सुशोत होए ने। मरदानिया धुरकी बाणी आई है, भाई कीर्तन करिए, शब्द पढ़ रहे ने। एक बघियाड़ तुरिया जा रहा, मरदाना देख रहा सारा कौतक कि उन्हें एक समुंदर के किनारे मुर्दा बंदा पिया। उन्हें जाके उहदे पैर सूंघे, फिर हाथ सूंघिया, फिर वह मत्था, सारा कुछ सूंघ सूंघा के फिर वह बघियाड़ वापस मुड़ गया। उन्हें नहीं खादा। मरदाना महाराज नूं बाद विच कहण लग्या, महाराज मैं अज एक अजीब कौतक देखा। एक मांस खाण वाला जानवर मांस छड़ देवे, खावे ना, ये किवें हो सकदा? गुरु नानक देव जी कहते मरदानिया वो बघियाड़ दे कन्नां विच गुरु दी बाणी दा कीर्तन पै गया। बघियाड़ नूं ये सोझी होई है कि जे मैं अपना खाना कुदरत वालों लिखिया खाना भी है तो अपवित्र नहीं खांदा। उस बंदे दे पैर सूंघे ने, वो बंदे दे पैर कदे सत्संग वाल नहीं गए। वो कहना छड्डो परे, मुरदार नूं की खाना। एक तो वो गुरमुख प्यारे ने जिहड़े शरीर छड्ड जाण तां भी लोग उन्हां नूं पवित्र मानते हैं कि ऐसियां रूहां फेर नहीं आउंदियां। फिर इन्हें हथ सूंघे, वो बंदे ने कदे कोई सेवा ही नहीं सी कीती, हत्थां नूं भी नहीं खाधा। मत्था सूंघिया, मत्था कदे टेकिया ही नहीं, साधु महात्मा नूं संगत च गया नहीं, वो भी नहीं खाधा। फिर वह हिरदा सूंघिया, जदों हिरदा भी नहीं, वह हिरदे च नाम ही है नहीं। इस करके वो शरीर नूं सारे नूं ही अपवित्र जान के वो छड्ड के चलिया गया। इउं बंदे दे जिहड़े ने इह महाराज कहने भरीआ है हथ। हथ जे भर जाण पापां नाल, कतल करके, गुनाह करके, बिन सेवा धृग हथ पैर होर निहफल करनी। महाराज 10वें पातशाह ने कहा जल लियाओ भई जल छकना। सेवादार किते पासे सी, एक अमीर घर का लड़का गुरसिख बनया होया सुंदर सोहना भज के हाथ धो के चंगी तरह बाटा
लोहे के बाटे विच महाराज छकदे जल, लोहे का बाटा भर के लेके आया सरबलोह का। सतगुरु महाराज ने जल पकड़ लिया, कहते तेरे हथ बड़े सोहणे बच्चा, अरे इन्हां हत्थां नाल सेवा कीती है। कहते महाराज अमीर मां बाप के बच्चे हैं, नौकर चाकर रखे हुए ने, अज जिंदगी च पहली बार बाटा भर के जल का आप जी ने पकड़ाया है। महाराज ने वो पानी उत्थे ही डोल दिता, कहते यह जे कोड़ी हत्थां तो पानी नहीं पीना सी। जिन्हां ने कदे सेवा नहीं की वो हथ पवित्र नहीं हो सकते। तो इस करके महाराज कहते जिन्हां दे हथ माड़े काम कर करके अपवित्र हो गए ने, जिन्हां ने बड़े माड़े काम कीते ने, इन्हां हत्थां नाल पता ही हुंदा सारिआं नूं भी की माड़े काम करदे बंदे। इन्हां हत्थां नाल की नहीं करदा इंसान। ये हथ फिर भर जाते हैं सूखम मैल दे नाल, जिहड़ी वो फिर मैल उतरदी नहीं है। भरीआ हथ पैर, फिर पैर जिहड़े ने वो संगत वल जा जा के मैल नाल भर जाते हैं। बघियाड़ ने पैर सुंघे ने, पर कहता ये तो कदे सत्संग वाल ही नहीं गए। नहीं तो जिहड़े आम तो आपां कहने आओ जी साध संगत जी चरण पाओ साडे घर, आओ प्यारिओ चरण पाओ। कदे किसी शराबी नूं भी कहा जिहड़ा डिगदा जांदा आ भाई साडे चरण पा, क्योंकि तेरे तो चरण ही नहीं हैगे, तू तो पैर अपने खरौड़े बना ले। इस करके ये तेरे पैर पूजन योग नहीं। एक गरीब जिहा बंदा होवे संगत विच रोज जाण वाला, ਉਹਨੂੰ भी आपां कहने भाई आ जा साडे घर चरण पा, क्यों तेरे चरण महान ने। तैनूं 35 साल हो गए इत्थे सेवा करदे नूं, 35-40 साल कईयां गुरमुखां नूं इत्थे सेवा करदिआं नूं बिना नागा। उन्हां नूं आपां कहने ये प्रेमी नूं आपां घर लैके जाना, ਇਹਦੇ पैर पवित्र ने, ਇਹਦੇ हथ पवित्र ने, पर अपवित्र हथ ते अपवित्र हो चुके पैर, तन हुंदा अंतशकरण अंदरों, माड़े ख्यालां नाल अंतशकरण मैला होया पिया। देह जिहड़ा सारी देह है शरीर है ये भी मैला होया पिया, कुछ भी पवित्र नहीं इस इंसान का। सो महाराज कहते ने भाई जदों ये सारियां हथ पैर तन देह अपवित्र हो जाते हैं, हुण तो चलो जमाना होर तरह का आ गया। थोड़े ही चिर की गल है, 20-30 साल पहला मर्यादा च तो हुण भी लिखिया, पर हुण कोई मन्ने भी तो। सो जद कदे एक बार असीं पंजां प्यारिਆਂ च श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ साहब नगर कीर्तन दे सेवा लगी, बेध्याने तुरे जाइए। हुण थल्ले तुहानूं पता गंदगी हुंदी आ, तां हुण जिहा रिवाज चलिया झाड़ू अगे अगे मारन दा। मैं महापुरुषां नूं आके बेनती कीती, मैं कहा भी हुण सेवा तो तुसीं पंजां प्यारिਆਂ लाई है नंगे चरनी, पर मेरा पैर रस्ते विच एक माड़ी चीज़ नूं लग गया। किसी ने सिटिया हुई सी जगत जूठ, उहनूं पैर लग गए। दसो हुण तो पंजां प्यारिਆਂ लगे हुए की करिए। महापुरुष कहते पुराने समय में जे किसी का हथ या पैर तंबाकू आदि नूं लग जांदा सिंह दा, सारे बस्तर धोंदा सी, ओह केसी इशनान करदा सी। फिर श्री हरमंदर साहब सिंह इशनान करन जांदे हुंदे सी। किसी ने पूछना कित्थे चलिया, कहंदे पवित्र होण चलिया। उदों फिर हरमंदर साहब जाके इशनान करके पवित्र मानते सी अपने आप नूं। ये पहला मर्यादा रही है, पर हुण नहीं है। हुण तां सारे जाने उदां ही बस जिवें जी करदा। इस प्रकार जे असीं बसां विच भी सफ़र करदे सी, उदों तक जथे दे अंदर प्रवेश नहीं हो सकता सिंह जद तक वो सारे कपड़े नहीं धोंदा, केसी इशनान नहीं करता, गात्रा नहीं धोंदा। क्योंकि कहते बस विच सफ़र करके पता नहीं किहड़े किहड़े बंदे नाल टच होया, अंदर नहीं सी वाड़दे उदों तक। पहला केसी इशनान करके आ बई, क्यों थां थां दे उत्ते लोग। इस प्रकार है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ संसार दे लोग,
जे असीं कहने आ जिहड़े आ चिल्लर जे ने 1 रुपया वाले 2 रुपये 5 रुपये भी ये बहुत झूठे हुंदे ने। हुण डॉक्टर कहते हैं कि इहदे नाल जिन्ना वायरस फैलिया बीमारी फैली है आ रुपईयां नाल ये बहुत ज़्यादा अपवित्र चीज़ां ने, पता नहीं कित्थों चलते हैं कित्थे पहुँचते हैं किहदे किहदे हथ लगते हैं। इस करके सतगुरु महाराज जी कहते हैं जिहड़ी अपवित्रता हो जानी है हत्थां पैरां दी अंतस्करण दी शरीर दी तन मन करके अपवित्र हो जाना है, मन करके अपवित्र, बाणी करके अपवित्र, शरीर करके अपवित्र। इन्नियां सूखम मैलों नूं जिहड़ा उतारना वो किवें उतारना है, वो भी नाम नहीं उतारना है। पानी धोता उतर सुखे महाराज कहने ने वो भाई फिर इउं करो साध संगत रूपी घाट ते जाओ। जे हथ पैर तन दे पवित्र करने ने जिवें घाट हुंदा दरिया के किनारे समुंदर के किनारे घाट बने हुंदे ने नहाउण धोण नूं इशनान करन नूं, मणीकरण घाट, हरिद्वार घाट, गंगा घाट ये बने हुंदे हर जगह के उत्ते। महाराज कहते हुण होर सारे घाट छड्ड दिओ, साध संगत रूपी घाट ते जाओ। उत्थे जा करके नाम रूपी जल प्राप्त करो, निश्चय का पटड़ा लैके जुगतियां दियां मुखियां मार के उस स्थान ते साध संगत रूपी स्थान ते जाके या फिर प्रेम का पानी पा के नाम का साबण ला के तां किते जाके अपने हथ पैर तन देह पवित्र होना सारा कुछ। इत्थे पवित्रता हुंदी है। पवित्रता एक इन्नी सूक्ष्म चीज़ है जिहड़ी साधारण व्यक्ति की समझ नहीं आ सकती। प्रमाण दिंदे कोई अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर साडे मित्र गंगानगर, सो उत्थे एक जगह के उत्ते एक पानी वाला ड्रम सी, उत्थे पानी टूटी का चल रहा सी बड़ा खुला बाथरूम दे विच। उत्थे सारे जाने अपने हाथ धोंदे सी, जिवें बाथरूम दे विच अटैच ही हुंदा सारा कुछ, उत्थे ही उठना उत्थे ही हाथ धो लैणे। वो पानी चलदा होया टूटी दा ड्रम दे विच बड़ा साफ सुथरा सी। वो डॉक्टर साहब ने उहदे च मूँह धोता, अपना हाथ धोते। बाद विच असीं कहा डॉक्टर साहब ये जिहड़ा पानी है ये पवित्र नहीं है। उन्हां दा जवाब सी कहंदे साफ पानी देख के मैं कहा साफ होना होर चीज़ है, पवित्र होना होर चीज़ है। इउं तां साफ पानी कई थावां ते गल्लां गांह वध जांदियां, साफ पानी तां कई थावां ते हुंदा पर पवित्र तां नहीं मन्निया जांदा, पवित्र जल नहीं उहनूं मन्निया जांदा। इस करके इन्हां चीज़ां दा जदों फर्क आपां नूं महसूस होण लग पिया उदों ज्ञान हो जाना। सो सतगुरु महाराज कहने जिथे नाम है उथे पवित्रता है, जिथे नाम नहीं है उथे पवित्रता नहीं। पानी जिहड़ा है साध संगत रूपी घाट ते आके प्रेम का पानी पाओ, नाम का साबण ला के ये जिहड़ी खे सुआह लगी हुई है, क्योंकि खे सुआह अखर उन्होंने ही कहा जाता जिहड़े लोग शाम नूं आपां कहने खे सुआह खा के आ गया, तंबाकू है, शराब है, आ जरदे जे है, और कई प्रकार दी चीज़ां है, इधरले उधरलियां पता नहीं कितना कुछ नाम लैण नूं जी नहीं करता जिन्हां दा सवेरे सवेरे ये सारी। कई बंदे कहते खे उड़ाती इहने, खे सुआह खा के आ गया, इहदे सिर च खे पै गई। जे कोई कुकर्म करके आ जाए किसी माड़े थां कहने खा ली खे, नहीं हटिया तूं। ये वो है पानी धोता उतर सुखे। एक खे का किते एक ही अर्थ नहीं है, एक कई प्रकार की खे जिहड़ी आपां जिंदगी च कई अर्थां विच वरतदे हां। उस खे नूं उतारन वास्ते महाराज कहने जे भर जाण थोड़े हथ माड़े कम्मां नाल तां हत्थां नाल सेवा करो, पैरां नाल फिर सेवा करी तुर के आउणा गुरु घर दी। देखो ਉਹ पैरां नाल लोग माड़े पासे तुर के प्रकर्मां ताइयों करीਆਂ सरोवर दियां गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज दियां कि पैर पवित्र हो जाण, हथ पवित्र हो जाण, ताइयों चौर साहब
ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਈਓ ਨਾਮ ਜਪੀਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸੁਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਦਿਕ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਛਿੱਟਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦ ਗਏ ਨੇ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੌਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੱਕ ਪਾਠੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ, ਤੋਂ ਬਸਤਰਾਂ ਤੇ ਛਿੱਟੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰੌਲ ਤੇ ਬੈਠਣ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਧੀ ਚੰਦੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ ਗਏ ਸੀ ਹਿਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਖੰਡਰ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਵਰਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਰਤੀ, ਰੌਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੈਰ ਧੋਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲੋ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਧੋ ਲਓ, ਇਹ ਸੌਖੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਠੰਡ ਲੱਗੇ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅਵਜਾਨੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਬਾਹਲੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦਾ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਨੇ ਵਿਕਾਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਸੰਕੇਤੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਆ ਉਹ ਧੋਏ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਬਣ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਹੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ, ਕਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ